मेरा तो यूपी के किसानों से यही कहना है कि बारिश आने से पहले अपने होली के बाद के लॉट कोल्ड स्टोरेज में जाके चेक करें। अगर डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है तो उसको तुरंत बिक्री करें। किसानों को यही मोटिवेशन रहता है कि अगर कोई किसान 1000 बोरी से ऊपर वाला है, बीज को छोड़ के अपनी बिक्री का 3 फेज बना ले। सबसे पहला फेज जैसे ही कोल्ड स्टोरेज खुलता है, दूसरा हसन आने से पहले, और तीसरा जो है ये पंजाब का जो आलू आता है नवंबर में, उससे पहले जो पुराने स्टॉक से बिक्री करके अपना जो है पैसा बना लेना चाहिए उससे। जैन एंड सन्स आइस कोल्ड स्टोरेज में, और यहाँ के मालिक जो हैं कोल्ड स्टोरेज के, वो हमारे साथ हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं आगरा की स्थिति क्या है। आप अच्छी जानकारी भी रखते हैं, और 2 कोल्ड है सर, 3 कोल्ड है सर, 5 कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं। बहुत अच्छी आलू की जानकारी है। पूरे आगरा मंडल की स्थिति जो है वो आप बता देंगे, क्या स्थिति आगरा मंडल में चल रही है। शुभ नाम सर? राजीव जैन। राजीव जैन। जैन जी ये बताइए, सबसे पहले तो आज का रेट बता दीजिए सर, रेट क्या है? 600 रुपये कट्टे से लेके 850 रुपये कट्टे। ये सर विद भाड़ा विद इंक्लूडिंग भाड़ा क्या है यहाँ पे सर? भाड़ा 260 रुपये कुंटल। 260 रुपये कुंटल। आलू की स्थिति क्या है इस टाइम? आलू की स्थिति तो ये है कि भंडारण तो पूरा है। पिछली साल के कंपैरिजन में इस साल लगभग 2-4% जो है प्लस ही होगा, माइनस तो नहीं है। अब रही बात निकासी की, जो है मैं कई सालों से सबसे पहली बार ये देख रहा हूँ कि मई महीने में 10 से 12% की निकासी हो चुकी, और ये अच्छे संकेत हैं। अन्यथा आलू की तो स्थिति को लोग आकलन कर रहे थे कि आलू की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, और नहीं भी रहती। पर जो है अभी निकासी का जो रेशियो चल रहा है वो अच्छा रेशियो चल रहा है। ये किसानों के लिए शुभ संकेत है। आगरा के आलू की डिमांड ऑल ओवर इंडिया में है, खपत भी अच्छी है, मंडियों में बैलेंस नहीं बच रहा है, तो ये कुछ जो प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो है किसानों को हर महीने अपना रेशियो बना के आलू बेचना चाहिए, अगर आलू से फ़ायदा लेना है तो। अगर वो एंड की तरह हर साल की तरह के साथ एंड में बेचेंगे तो एंड में स्थिति फिर खराब होगी। ये मैं कुल मिलाकर आपका कहना स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आलू को बेचना चाहिए। अगर बेचते रहेंगे तो आलू की स्थिति खराब होगी। मेरा तो किसानों को यही मोटिवेशन रहता है कि अगर कोई किसान 1000 बोरी से ऊपर वाला है, बीज को छोड़ के अपनी बिक्री का 3 फेज बना ले। सबसे पहला फेज जैसे ही कोल्ड स्टोरेज खुलता है, दूसरा हसन आने से पहले, और तीसरा जो है ये पंजाब का जो आलू आता है नवंबर में, उससे पहले जो पुराने स्टॉक से बिक्री करके अपना जो है पैसा बना लेना चाहिए उससे। जैसा कि सर ज्यादातर सुनने को मिला और देख भी रहे हैं कि इस साल बंगालियों का खेल और बोलबाला ज्यादा रहा। यहाँ तक कि लोगों का कहना बंगालियों ने सब खेल बिगाड़ दिया। नहीं, खेल तो नहीं बिगाड़ा है। उनको कुछ जो लग रहा था, उनको शुरुआत में ये लगा कि यूपी में आलू 10 से 15% कम है, वो उनका आंकड़ा फेल हो गया, और इसी आंकड़े को देखते हुए उन्होंने यूपी से परचेजिंग की। अब वहां जाके उनको हायर रेट पे आलू पड़ा। अगर वो अभी बेचते हैं, अभी वहां के सारे कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह से खुले नहीं है, इसलिए वहां भाव मेंटेन चल रहा है। अब सारे कोल्ड स्टोरेज जब खुल जाएंगे तो फिर आलू का रेट निश्चित ही नीचे आएगा। आपका कहने का मतलब आने वाले समय में हो सकता है आलू की स्थिति गंभीर हो जाए। जिस हिसाब से निकासी चल रही है, अगर उसी हिसाब से किसान अपनी निकासी करते ले तो हो सकता है कि आलू इज्जत से एंड तक बिक जाए। आगरा मंडल में तो 10 से 12% आलू निकल चुका है। अगर सर कानपुर मंडल की बात करें, कन्नौज फर्रुखाबाद की, तो 3 या 4%, ज्यादा से ज्यादा 5%, मतलब हाईएस्ट। तो वहां क्या स्थिति होगी? वहां से आलू निकल ही नहीं, स्थिति तो फिर गंभीर होगी एंड में। और कमेंट ज्यादातर आते हैं सर मेरे चैनल पे कि किसान से कहते बेचो बेचो, व्यापारी क्यों नहीं अपना बेच रहे? क्या व्यापारी भी अपना निकाल रहा है? स्टॉकिस्टों ने भी अपना आलू निकाला है। जिन स्टॉकिस्टों ने अपना आलू स्टोरेज किया था वो अपना आलू कंटिन्यू निकाल रहे हैं। मैं किसानों से भी यही कहूँगा कि अपना स्टॉक जो अपना उनने उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है उसको फेज बाई फेज कंटिन्यू निकालते रहें, उसी में उनको अच्छे रेट मिल पाएंगे। अगर उन्होंने एंड के लिए आलू छोड़ा
तो फिर निश्चित ही घाटा उठाएंगे। कुल मिलाकर के आलू की अगर बात करते हैं तो आलू अगर रोक दिया गया तो समय निरंतर निकलता जा रहा है, तो आने वाले समय में स्थिति गंभीर हो जाएगी। सर, किसानों को क्या संदेश, इस समय किसानों को क्या संदेश देना? मेरा तो किसानों को यही संदेश है कि हर भाव में अपने आलू की निकासी करते रहें, अपने पैसे बनाएं, यही उनके लिए जो है मुनाफिक रहेगा। अदरवाइज अगर उन्होंने स्टॉक को एंड के लिए रोका तो फिर जो पिछली साल की तरह जो है स्थिति हुई किसानों की, वो स्थिति फिर होने वाली है। सर, आपके 5 कोल्ड स्टोरेज हैं, क्या आप भी आलू रखते हैं थोड़ा बहुत? नहीं, मैं अपना खुद नहीं, आलू नहीं रखते? कोई आलू नहीं, मेरे यहाँ टोटल किसानों का आलू है। 5 कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे है मेरे। एक कोल्ड स्टोरेज जो है घिरोट डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में है, तो ठीक ठाक कैपेसिटी है, और ठीक ठाक कैपेसिटी होने के बावजूद भी हम लोग अपना कोई भी आलू ना आज तक हमने परचेज किया। खेत का जो भी 1000, 2000, 3000 बोरी हो जाता है वो आके जो कोल्ड स्टोरेज में रख जाता है, वरना हमने अभी तक अपना स्टॉक परचेज करके नहीं किया। कई कोल्डों में देखा गया मालिक ही खरीद लेते हैं। नहीं सर, हमारे यहाँ तो ओपन बोली पे आलू ऑप्शन होता है। हाँ, अगर अभी आप रुकें थोड़ी देर तो अभी ऑप्शन स्टार्ट होने वाला है, देखिए कि किस तरह से जो है आलू की बिक्री होती है। कुल मिलाकर के जैन साहब का कहना है किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए भी कि धीरे धीरे अगर निकालते रहेंगे तो स्थिति गंभीर नहीं होगी। अगर आलू रुक गया तो निरंतर समय निकल रहा है, तो आने वाले समय में स्थिति गंभीर। एक स्थिति जो श्रीवास्तव जी ये है कि इस साल होली के बाद जो भी स्टॉक आया है वो डैमेज स्टॉक आया है। तो मेरा तो किसानों से यही कहना है कि जो होली के बाद का स्टॉक आया है उसको कंटिन्यू निकाल दें। पहले चाहे अच्छे आलू को थोड़ा रोक भी सकते हैं, वो जो आलू डैमेज है, दागी पड़ रहा है कोल्डों में, उनको सबसे पहले निकालें। तो सर, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाट हमारी दागी? होली के बाद की लॉट, होली के बाद जो भी स्टॉक जो भी आलू आया है वो 99% डैमेज है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो मेरा तो यही कहना है किसानों से कि सबसे पहले दागी आलूओं को निकाल के बिक्री करें, ये बहुत अच्छी बात है, या मार्केट भेजें। ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपने होली के बाद आलू रखा है कोल्ड स्टोरेज में तो आकर के अपने आलू को देखिए और उसको बेचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि डैमेज हो जाएगा तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। कोल्ड माल कोई कुछ हाथ में नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, टोटल आलू दागी हो जाएगा, हमको भिगवाना और पड़ेगा। वो बारिश नजदीक है, बारिश से पहले मेरा तो यूपी के किसानों से यही कहना है कि बारिश आने से पहले अपने होली के बाद के लॉट कोल्ड स्टोरेज में जाके चेक करें। अगर डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उसको तुरंत बिक्री करें। अच्छा, अगर आगरा का आलू कहाँ जाता है? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। मतलब कानपुर हम गए थे सर, अभी लगभग 8 दिन हो गए, तो वहाँ सप्लाई ही नहीं थी आलू की। व्यापारी और आड़ती कह रहे सप्लाई नहीं, इसका क्या कारण है? थोड़ा गर्मी का भी इफेक्ट पड़ता है, गर्मियों में थोड़ा खपत कम हो जाती है, अब खपत बढ़ेगी। कुल मिलाकर के बड़े अच्छे संकेत हैं कि धीरे धीरे अगर बेचते रहेंगे तो स्थिति सही रहेगी। और बहुत अच्छी जो बात एक कही है वो ये कि होली के बाद जिन किसानों ने अपना कोल्ड स्टोरेज, व्यापारी हो या किसान, कोल्ड में आलू रखा है तो वो जरूर देखें, चेक करें और उसको निकालने का प्रयास करें।